अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फोर्टिनेट NSC एसेंशियल्स ऑन उर्दू IT एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले आज के लेक्चर की आउटलाइंस को देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम अपनी फर्स्ट लैब परफॉर्म करेंगे और सबसे पहले हम फोर्टिनेट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से हम VM डाउनलोड करेंगे। VM डाउनलोड करने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन और रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे ऑन VM वर्क स्टेशन। और लास्ट में हम नेटवर्क कार्ड्स की टाइप्स को समझेंगे। VMware के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं, वो हम कैसे यहाँ पे असाइन कर सकते हैं अपनी FortiGate के साथ। फिर FortiGate की VM में हम एक IP मैनेजमेंट IP असाइन करेंगे, जैसे हम उसको अपने वेब बेस्ड मैनेजर के ऊपर कनेक्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम आज की लैब में परफॉर्म करेंगे। नाउ लेट्स जस्ट रिकेप टू लास्ट लेक्चर। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने FortiGate का शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया था और FortiGate की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी पढ़ा था। डिफरेंट टाइप ऑफ FortiGate कैटेगरीज को समझा, जिसमें चेजेस बेस्ड फायरवॉल हो गई आपकी, हाई मिड एंड एंट्री लेवल की फायरवॉल सीरीज के बारे में या उनके मॉड्यूल्स के बारे में भी समझा था। लास्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट इनग्रेस और इग्रेस ट्रैफिक किसे कहा जाता है और इसका फ्लो FortiGate में कैसे होता है, ये सारा हमने बहुत डिटेल्स में लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। सबसे पहले आप सब FortiGate की ऑफिशियल वेबसाइट support.fortinet.com पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, तो जिससे आप सब इजीली Fortinet के VMs, फर्मवेयर्स या अदर मटेरियल्स इजीली डाउनलोड कर सकें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है Fortinet का ऑफिशियल पेज support.fortinet.com। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने अकाउंट की और उसके बाद आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं डायरेक्ट जाके लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी ऑफिशियल अकाउंट है। ये लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप होम है, एसेट्स हैं। जैसे एसेट्स में आप जो भी इनकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो आपकी एक्टिवेट होंगी या उनको व्यू या मैनेज कर सकते हैं। तो अभी करंटली हम सिर्फ इसके डाउनलोड ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से आप फर्मवेयर इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं, VM इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो करंटली हम VM इमेजेस में चले जाते हैं। VM इमेजेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि VM आप किस प्रोडक्ट का चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं Forti एनालाइजर है, FortiGate, FortiManager। तो हम FortiGate सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे। तो प्लेटफॉर्म में अभी करंटली हम VM EXXI का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, पर अगर आपके पास Hyper-V है या अदर कोई प्लेटफॉर्म है तो आप उसके अगेंस्ट भी VM डाउनलोड कर सकते हैं। पर अभी करंटली हम VMware EXXI को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद हम वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं VM के कौन से वर्जन की हमें VM चाहिए। तो करंटली हम 6.09 करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे कि उसको अपग्रेड करके 6.23 पे हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरह के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं। एक आपका अपग्रेड फ्रॉम प्रीवियस वर्जन या फिर आपको न्यू डिप्लॉयमेंट FortiGate की करनी है। तो हमें यहाँ पे न्यू डिप्लॉयमेंट करनी है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे डाउनलोड होगा, पर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड वर्जन है, तो मैं इसको होने देता हूँ और मैं आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ अपने जो मेरे पास ऑलरेडी है। ये मेरे पास ऑलरेडी इनकी VM डाउनलोडेड है। तो इसको सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट करेंगे यहीं पे। तो जैसे हम इसमें से वो यूज कर लें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस तरह से आपको यहाँ से OVF उठाना है। OVF को डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपकी यहाँ पे न्यू एक VM क्रिएट हो जाएगी। एग्री। अब इसको आप इस मशीन को नाम दे सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ UITA FortiGate। इंपोर्ट कराएंगे। ये इंपोर्ट होने के बाद आपके पास आ जाएगी। अब इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क कार्ड्स की हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि मैं आपको डिटेल में भी लेक्चर में समझा लेता हूँ।
मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत इनके नेटवर्क कार्ड्स के बारे में दिखा दूं। तो जी ये देखें, ये हमारी इसकी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन से इस वीएम की जो हमने कोऑर्डिनेट की वेबसाइट से उठाई है। इसमें आपके टोटल 11 नेटवर्क कार्ड्स हैं, पर अभी हमें करंटली इतने नहीं चाहिए तो हम इनको रिमूव कर देते हैं। इनको रिमूव इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा कार्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी कंजप्ट होगी या रिक्वायर्ड होगी इसके सिस्टम के ऊपर। तो ऐसा हमें इतने कार्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ 3 कार्ड ही इसमें रखेंगे जो कि हम उसी के ऊपर अपनी लिस्ट परफॉर्म करेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप के नेटवर्क कार्ड्स हैं और हर नेटवर्क कार्ड किसी ना किसी डिवाइस इसके नेटवर्क कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 तरह के नेटवर्क कार्ड्स हैं, एक ब्रिज मोड है, एक नेट मोड है और एक आपका होस्ट ओनली मोड है। इन तीनों मोड्स को हम आगे अपने लेक्चर में पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस लैब को कंटिन्यू करते हैं। तो जी ये हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। उस अकाउंट के बाद हमारे पास छोटी सी रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं कि इस वीएम को बनाने के लिए आपके सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो एज सच तो कोई हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली आपको एक वीएम वर्कस्टेशन डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप के पास मिनिमम 1 GB रैम होना चाहिए अपने इस FortiGate की मशीन के लिए और 2 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए। पर ये जस्ट आपके इस लैब परफॉर्मेंस के लिए है, पर अदरवाइज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसी चीज़ को वीएम को इंस्टॉल करेंगे तो वो डिपेंड कर रहा है आपकी रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस के ऊपर कि आप उस फोर्टीनेट की वीएम में क्या चाहते हो। और प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर के ऊपर अभी हमारी लैब परफॉर्म हो जाएगी, पर लाइव इन्वायरमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है और आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर वो डिपेंड कर सकती है। तो जैसे कि अभी हमने देखा हमारे पास वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करने से पहले कुछ नेटवर्क कार्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो उन डिफरेंट नेटवर्क कार्ड्स को हम पहले समझ लेते हैं, फिर जैसे हमें लैब में वो इजीली समझ में आएंगे कि उनका नेट मोड या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मोड आ रहे थे उनका डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों हमारे पास वीएम वर्कस्टेशन में नेटवर्क कार्ड के 3 टाइप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रिज मोड, नेट मोड और होस्ट ओनली मोड। तो बाय डिफॉल्ट ब्रिज मोड VMNet 0 के ऊपर होता है और नेट मोड आपका VMNet 8 के ऊपर होता है और होस्ट ओनली VMNet 1 के ऊपर होता है। और नेट मोड में और होस्ट ओनली मोड में आपको बाय डिफॉल्ट DHCP सर्वर इनेबल मिलता है। आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम नेट मोड को डिस्कस कर लेते हैं कि नेट मोड वीएम वर्कस्टेशन में कैसे वर्कआउट करता है। विथ नेट और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी कहा जाता है इसको। द वर्चुअल मशीन विल रिसीव एन आईपी एड्रेस फ्रॉम VMware वर्कस्टेशंस बिल्ड इन DHCP सर्वर। तो DHCP सर्वर जो वीएम वर्कस्टेशन के ऊपर बाय डिफॉल्ट चलता है, उसी DHCP सर्वर से आपका नेट मोड नेटवर्क कार्ड IP रिसीव करता है और वो IP असाइन होने के बाद आपके नेटवर्क एड्रेस से ट्रांसलेट होके आपके मेन वर्कस्टेशन की फिजिकल एडाप्टर से आपकी पूरे नेटवर्क या पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी सबसे मेन लिमिटेशन जो है ये है कि नेटवर्क कार्ड सिंगल नेटवर्क के ऊपर आप रन कर सकते हैं। मल्टीपल नेट के नेटवर्क्स आपके वीएम में नहीं रन हो सकते। और नेक्स्ट हमारा जो नेटवर्क कार्ड का टाइप है वो है ब्रिज नेटवर्क। तो ब्रिज नेटवर्क में क्या होता है, फॉर वीएम रनिंग इन वर्कस्टेशन इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ नेट यू कैन कॉन्फ़िगर देम विद ब्रिज नेटवर्क। तो बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने कहा कि वो नेट मोड में भी हो सकते हैं, तो आप उनको चेंज कर सकते हैं ब्रिज मोड में भी। विथ ब्रिज नेटवर्क द वर्चुअल मशीन इज ऑन सेम नेटवर्क एज द होस्ट। तो ब्रिज मोड में होता क्या है कि ब्रिज मोड में आपकी वीएम और आपका जो होस्ट होता है, जो कि आपका सिस्टम या लैपटॉप या पीसी कह लो, वो एक ही नेटवर्क में हो जाते हैं। तो उसके बाद आपकी वीएम कहाँ से उसको आईपी असाइन होगी, आप ही के नेटवर्क जो कि लोकल एरिया नेटवर्क आपका होगा उसी ऑर्गेनाइजेशन से या उसी कंपनी के DHCP सर्वर से या उसी कॉर्पोरेट नेटवर्क से उसको आईपी असाइन होगी। तो इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि आपको उस वीएम मशीन का RDP इजीली
कनेक्ट हो जाता है विदाउट एनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स। पर उसका डाउन साइड मतलब डिसएडवांटेज एक ये भी है कि वो वीएम आपके नेटवर्क का पार्ट बन जाती है, और नेटवर्क के पार्ट बनने के बाद वो आपके लिए सिक्योरिटी ब्रीचेस का भी एक वे बन जाती है। तो उस वीएम मशीन को भी आपको क्रिटिकल सिचुएशन से आउट करना होता है, तो उसके लिए उसमें आपको एंटी मेलवेयर्स या फिर अदर टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स या उसको सिक्योरिटी ब्रीचेस से निकालने के लिए आपको सारे उनके ऊपर फीचर्स इनेबल करने पड़ते हैं। और लास्ट हमारा जो नेटवर्क टाइप होगा वो होगा होस्ट ओनली। होस्ट ओनली द होस्ट ओनली virtual network connects the virtual machine to the host only. In other words, the VM can only communicate with the host that is running VMware workstation, but it has no LAN network access, and no communication to the other VMs that are running on the same host under workstation. अब होगा क्या, जब आप अपनी VM के कार्ड को होस्ट ओनली नेटवर्क में असाइन करेंगे तो वो नेटवर्क आपका किसी भी इंटरनेट एक्सेस या किसी भी अदर वीएम से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो होस्ट ओनली का पार्ट होगा, और होस्ट ओनली पार्ट में वही वीएम उसी से कम्युनिकेट कर सकती है जिसमें उसको वही सेम नेटवर्क असाइन होगा। जैसे हमने नेट में देखा या ब्रिज में देखा कि वो आपके मशीन्स का पार्ट बन जाते हैं, आपके लोकल एरिया का पार्ट बन जाते हैं, और उनको इंटरनेट एक्सेस भी होता है। पर इस होस्ट ओनली नेटवर्क में ये नहीं होगा। और हम इन तीनों के डिफरेंसेस हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि हम कहाँ पे कर सकते हैं। The VM running with host only network option will receive an IP address from workstation DHCP server from a different scope than the net network. तो इन दोनों के DHCP सर्वर का स्कोप जो है डिफरेंस होगा, पर इन नेट में या फिर आपके होस्ट ओनली में जो DHCP असाइन होगा वो आपके VM वर्कस्टेशन का ही असाइन होगा। जबकि हमने ब्रिज में देखा था कि ब्रिज में वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क का या आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का DHCP सर्वर यूज करता है। अब होस्ट ओनली मोस्टली आपका शेयरिंग बेस पे होता है, जहाँ पे आप मल्टीपल टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे ये यूज होता है। तो हम अभी अपनी मशीन के थ्रू जाते हैं। जैसे मैंने आपको इन तीनों का डिफरेंस बता दिया, तो हम अभी करंटली अपने 3 नेटवर्क कार्ड को तीनों में रख लेते हैं। जैसे कि पहले नेटवर्क एडाप्टर को मैं होस्ट ओनली में रख देता हूँ, कस्टम में जाने के बाद VM Net 1 होस्ट ओनली पे रख देता हूँ, और दूसरे नेटवर्क कार्ड को मैं नेट मोड में रख देता हूँ, और तीसरे कार्ड को मैं इसको ब्रिज मोड में ही रहने देता हूँ। तो ये आप इसको पावर ऑन कर दें। जब तक ये पावर ऑन हो, मैं अपने लेन कार्ड्स की कुछ IP स्कीम्स आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास आप देख रहे होंगे 2 नेटवर्क कार्ड हैं VM के, VM नेटवर्क एडाप्टर VM Net 1 और VM Net 8। आप देख रहे होंगे इसमें ये भी इनेबल है, ये भी इनेबल है। तो इसकी IP स्कीम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 192.168.188.1 की चल रही है, और इस कार्ड में देखेंगे तो एक और चल रही होगी 163.1 की। अब इन मजीद में इनकी आपको ये भी दिखा देता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क कार्ड में इनके ऊपर इस VM के अंदर जो नेटवर्क कार्ड हैं उसमें क्या क्या IP DHCP पूल चल रहे हैं और किस तरह से उनकी सेटिंग की जाती है जब तक हमारी VM जो है प्रॉपरली पावर ऑन हो जाए। तो ये देख सकते हैं मेरे पास VM Net 8 जो है वो होस्ट ओनली पर है, और VM Net 8 जो है वो नेट मोड पर है, और उनके ऊपर DHCP सर्वर्स इनेबल हैं, और उनके सबनेट मास्क ये आप देख सकते हैं, और इनको आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज सेटिंग में जाके ये आपसे एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स मांगेगा, आप यस कर दें। ये देखें, अब मेरे पास 3 नेटवर्क कार्ड शो हो रहे हैं। एक मेरा ब्रिज मोड में है जो कि ऑटो ब्रिजिंग मोड में होता है,
और VMNet और नेट मोड। आप यहाँ पे जाके इनकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नेट मोड जो है उसका DHCP पूल यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हैं अपना, जो आप रख सकते हैं चेंज करके, या होस्ट ओनली में जाके आप उसका DHCP सर्वर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ब्रिज मोड है उसमें एक चीज़ नोट कर लें कि हमारे पास दो तरह के नेटवर्क चलते हैं मेरे लोकल सिस्टम में। एक मेरा वाईफाई हो सकता है या फिर मेरा इथरनेट कार्ड भी हो सकता है। तो ब्रिज मोड में हमारा जो DHCP पूल यूज़ होगा वो इसी मशीन का होगा। तो इसी मशीन में मेरा ब्रिज मोड जब कनेक्ट होगा तो वो आपसे ये भी रिक्वायर्ड करेगा कि या कि वो आपके वाईफाई का DHCP यूज़ करे या कि आपके इथरनेट का यूज़ करे। तो वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये तो अभी मेरे पास ऑटोमेटिक पे था, या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा कार्ड यूज़ हो, आपका वायरलेस हो या फिर आपका इथरनेट हो। अभी मैं इसको ऑटोमेटिक पे ही रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी VM भी ऑन हो गई है और VM की सेटिंग भी आ गई है। ये सबसे पहले मुझसे लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है। तो जो फोर्टीनेट का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है और इसका पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं FortiGate की VM में इंटर हो चुका हूँ और मेरे पास उसका GUI मोड आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसको एक IP असाइन कर देते हैं इसके लैंड कार्ड के ऊपर, तो जैसे हम इसका GUI मोड ले सकें। तो उसको करने से पहले इसकी कमांड्स होती हैं कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस। कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस में जाके एडिट, या आप देख भी सकते हैं शो करके आपके कौन से पोर्ट्स हैं। ये देखें, पोर्ट 1 है, पोर्ट 2, पोर्ट 3 या फिर पोर्ट 4, जितने भी अभी आपने देखा होगा हमारे पास सिर्फ 4 ही इंटरफेस कार्ड्स हैं, तो इसलिए इसमें पोर्ट 4 नज़र आ रही है। अगर उसमें 10 होते तो वो पोर्ट 10 तक लेके आता। तो मुझे किसी भी पोर्ट में इंटर होने के लिए एडिट पोर्ट 1 करना पड़ेगा। अभी हम पोर्ट 1 के ऊपर इसकी IP असाइन कर लेते हैं। अब करंटली इस एडिट पोर्ट 1 में जाने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम शो करेंगे। तो इसमें अभी हमारा जो सेट किया हुआ है मोड वो DHCP मोड पर है। तो हम सबसे पहले इसको DHCP मोड से हटाएंगे और इसका सेट मोड कर देंगे स्टैटिक। ठीक है, सेट मोड स्टैटिक करने के बाद हम इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे। IP एड्रेस, अच्छा सेट IP एड्रेस करेंगे। सेट IP, हम इसको IP हमें इसको IP देनी है जो कि हमारे नेट के, जो कि हमारे होस्ट के ऊपर IP चल रही थी। तो हमारे उसके ऊपर जो IP चल रही थी वो थी 192 सॉरी यहाँ पर हमारी IP जो स्कीम चल रही थी हमारे होस्ट नेटवर्क के ऊपर 192.168.1 की। तो हम इसको अभी के लिए दे देते हैं 192.168.188.10 और इसका सबनेट मास्क हम असाइन कर देते हैं इसको 0। ठीक है, ये हमारी IP इसके ऊपर ऐड हो गई। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सब एक्सेस अलो कराएंगे कि हमें इस इंटरफेस के ऊपर क्या क्या एक्सेस चाहिए। तो हमें पिंग चाहिए, आपका HTTP चाहिए, HTTPS चाहिए, टेलनेट चाहिए और उसके अलावा आपका SSH चाहिए, और अभी के लिए ENF है। ये हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे और एंड कर देंगे। ये एंड हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको मिनिमाइज करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इस IP का तो जी अब हम देख लेते हैं जो हम IP कॉन्फ़िगर करके आए क्या हम उसका पिंग वगैरह ले सकते हैं। HTTP देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस IP को पिंग करके देखते हैं। तो हमने IP रखी थी 192.168.188.10। तो जी बिल्कुल हमारे पास उसका पिंग आ चुका है। तो अब हम उसका GUI मोड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी IP है को सिंपल एक्सेस कर लेंगे 192.168.188.10। तो जी बिल्कुल ये हमारे पास GUI मोड भी आ गया और बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। और ये सबसे पहले हमें क्या है कि पासवर्ड चेंज कर लें। तो जी बिल्कुल कर लेते हैं पासवर्ड चेंज और इसको पासवर्ड में दे देता हूँ जी, इसका पासवर्ड भी चेंज हो चुका है। इसको हम मज़ीद एक्सेस कर लेते हैं
ये रिबूट और स्कैन मांग रहा है, हम इसको बाद में कर देते हैं, रिमाइंड मी लेटर करवा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका Fortinet VM का GUI मोड। ये उसका डैशबोर्ड है, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, जैसा कि उसका होस्ट नेम, सीरियल नंबर, उसका फर्मवेयर वर्जन जो भी चल रहा है, उसका मोड, नेट और फ्लो बेस्ड मोड, हमने याद होगा आपको प्रॉक्सी और फ्लो बेस्ड में अपने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था। और उसके अलावा उसका सिस्टम का टाइम, अब टाइम कितना है मशीन का, और उसकी वर्चुअल मशीन की कुछ इंफॉर्मेशन, लाइसेंस की इंफॉर्मेशन, इसके अलावा आपका CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, सेशंस कितने चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस मेन डैशबोर्ड में FortiGate के आपको नज़र आ जाएंगी। उसके बाद इसके ये कुछ और फीचर्स हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता करके रिव्यू करते रहेंगे। तो अब ये हमने HTTP मोड तो इसका देख लिया, अब हम इसको देख लेते हैं क्या इसका हम टेलनेट या SSH ले पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टेलनेट करके देख लेते हैं, सॉरी SSH करके देख लेते हैं 192.168.188.10। तो जी बिल्कुल, ये हमारे पास SSH आ गया। अब इसका पासवर्ड हमने न्यू सेट किया था, तो जी ये आपका आ गया आपके पास SSH मोड। अब हम इसका टेलनेट मोड भी देख लेते हैं क्या वो हमारे पास आ रहा है। तो टेलनेट के लिए मैं इसको टेलनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 192.168.188.10। तो जी बिल्कुल, ये हमारे पास टेलनेट मोड भी आ गया। तो दोस्तों ये हमारे पास तीनों इसके स्टेटस अवेलेबल है, आपका SSH, आपका टेलनेट और आपका HTTP मतलब के GUI बेस्ड, तीनों मोड हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। जो हमने इंटरफेस मैन्युअल कॉन्फ़िगर किया था CLI के थ्रू, अब वो GUI के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो ये है, अब मैं सिंपल सा एक आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसका टेलनेट ऑफ कर देता हूँ। मैंने इसका टेलनेट ऑफ कर दिया। अब मैं देख लेता हूँ क्या मैं इसका टेलनेट ले पाता हूँ। ये मेरे पास पुराना टेलनेट का सेशन है, तो मैं कर देता हूँ क्लोज, और मैं एक बार दोबारा इसका सेशन लेता हूँ वाया टेलनेट 192.168.188.10। तो जी नहीं, मैं अभी इसका टेलनेट सेशन नहीं ले पा रहा, मुझे ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में जाके इसका टेलनेट बंद कर दिया था। तो इसकी वजह से अब मैं इस फायरवॉल का टेलनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो जस्ट लाइक दिस इट विल वर्क। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि इसमें आपको इसकी लाइसेंस की इंफॉर्मेशन कब मिलेगी, कि आपके पास ये अब तक अवेलेबल है। ये मशीन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए अवेलेबल होती है, इवोल्यूशन लाइसेंस पीरियड जो होता है इसका। और ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये देखें 2020-3/2, आज हमारी डेट है 16 तारीख। तो बिल्कुल 15 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी ये VM हमारी। तो जो फ्री लाइसेंस होता है वो 15 दिन तक चलता है, और वो भी लिमिटेशंस के साथ। ये आप उसकी फर्मवेयर की डिटेल देख सकते हैं जो हमें मशीन में अवेलेबल है। तो सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पे दिखाने का ये था कि ये 15 दिन के बाद आपकी VM एक्सपायर हो जाएगी और आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब आपने एक इंटरफेस को तो अपने CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर कर दिया और उसके थ्रू आपने GUI को एक्सेस कर लिया। अब मैं पोर्ट 2 को जो है एक DHCP के थ्रू एक्सेस करने की करता हूँ कि इसको DHCP से IP क्या मिल रही है। अब मैंने इसका सिंपल इंटरफेस में जाके इसको DHCP सेट करना है, और उसके भी मैं पिंग रेस्पॉन्स ओपन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी देखते हैं इसको कोई IP मिल रही है या नहीं। तो जी ये देखें, इसको IP मिल चुकी है, ये कनेक्टेड हो चुका है और इसको IP मिली है 192.168.163.128। अब आप ये देख सकते हैं ये IP इसको कहाँ से मिली। ये मैं आपको दोबारा उस VM में जाके दिखा देता हूँ। ये VM है हमारा, और VM में इसकी सेटिंग देख लेते हैं। हम देखेंगे कि हमने 2 नंबर नेटवर्क कार्ड को किसके ऊपर असाइन किया था, नेट के ऊपर। तो नेट के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया था कि नेट के ऊपर जो हमारा DHCP पूल चलेगा वो इसी VM का चलेगा,
और इस VM को देखने के लिए जो हमने इसको IP असाइन की हुई है इसके DHCP के ऊपर, वो यहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं। तो हमने इसको यही IP स्कीम दी थी 192.168.163 की, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा नेटवर्क कार्ड है नेट का, और इसका ये DHCP है। तो जस्ट ये आपको कंफर्म करवाने के लिए कि ये नेटिंग के ऊपर कैसे इंटरफेस काट लेगा। अब थर्ड हमारा जो इंटरफेस है उसको हमने रखा था ब्रिज मोड के ऊपर। अब ब्रिज मोड में मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, वो आपकी मशीन के ही की ना कोई IP उठा के लाएगा। फिर मैं इस थर्ड नंबर इंटरफेस को भी DHCP के ऊपर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और सिंपल जस्ट ओके कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये थोड़ी देर में क्या हमारे पास इंटरफेस IP लेके आ रहा है। तो जी ये देखें, ये आपका लेके आया है कनेक्टेड 192.168.43.194। ये मेरे लोकल अभी जो नेटवर्क में चल रही होगी ब्रिज के ऊपर, वो IP है। ये तीनों कार्ड के ऊपर आपने देखा कि वो कैसे DHCP लेके आया और क्या क्या एक्सेसेस मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ मज़ीद इनकी सेटिंग्स। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।